गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुबोध आपके बीच उपस्थित हूँ। आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग मेरा पिछला पार्ट आपको उतना अच्छा नहीं रहा था, कुछ ही टेक्निकल एरर के कारण, क्योंकि एडिटिंग हमारी टीम कर नहीं पाई थी। चलिए मैं आपको लेकर एक सीधा टॉपिक के लिए बात करते हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा मैथ्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट चैप्टर ही मैंने इस नंबर संख्या यानी मैथ्स में हम लोग पढ़ते क्या है। पहला क्वेश्चन, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि आप जो है संख्या किसे कहते हैं। क्या करते हैं कि मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स में क्या पढ़ाते हैं कि संख्या पढ़ाते हैं, तो संख्या पता होना चाहिए। तो बात करते हैं मैथ्स में कहाँ से क्या कौन कौन सी संख्या होती है, किस किस संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो संख्या यानी नंबर, संख्या की परिभाषा आपको आती हो तो मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, संख्या उसे बोलते हैं ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जा सके। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसे संख्या कहेंगे। अच्छा, संख्या आई क्या है, एक ऑप्शन ये भी उठेगा पहली बार। तो आई यानी आयोटा, आपने देखा होगा आयोटा, यानी 10th और 12th में, वैसे बेसिकली 12th में डाला हुआ है, पहले 10th में हुआ करता था जब 6 मैथ्स से तब। अब इस समय जो आयोटा का जो नाम है वो जो 12th क्लास में देखने को आपको मिलेगा। एक ऐसा व्यंजक जिसे हम x प्लस आई बी या a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी एक और फॉर्म और हो सकती है क्या, जैसे x प्लस आई बी, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही है, इसमें कोई ज्यादा दोहराई की बात तो है ही, मैं समझता हूँ। अच्छा, ऐसा व्यंजक जो x प्लस आई बी या a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके। i यहाँ पर क्या है, आयोटा का है। i का मान कितना होता है, अंडर के -1, ये आपको पता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि संख्या। अब जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्या के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो मैं बात करता हूं, संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की संख्याएं दो प्रकार की होती हैं जो है, एक होती है अपरिभाषित संख्या या काल्पनिक संख्या, और एक होती है वास्तविक संख्या। अच्छा, ये बात करते हैं अब अपरिभाषित या काल्पनिक संख्या, ये कौन सी संख्या होती हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये मैं बार मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ था, अपने ऑफलाइन बैचेस में भी बताता रहता हूं कि जो काल्पनिक संख्या है, ये जो पोर्शन है आपका, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है। जो ये कोर्स में है वो वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, आपको बता दिया जाए तो। नंबर एक, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। यानी आपको पहले क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि संख्या क्या है, यानी नंबर्स किसे कहते हैं। तो आपको जब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही बताना होगा कि x ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सकता है। एक ऐसा व्यंजक जो a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक आई आया है जिसका नाम आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा। आयोटा यानी आई का जो मान होता है वो अंडर में -1 होता है। अब बात करते हैं संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, अपरिभाषित संख्या या वास्तविक संख्या, अपरिभाषित संख्या या वास्तविक संख्या। अब अपरिभाषित संख्या का एक अन्य नाम है काल्पनिक संख्या, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं यहीं से निकल के आती हैं। अब परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं वो कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि एक ऐसा व्यंजक जिसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी।
फिर काल्पनिक संख्या और परिमेय संख्या यहीं से 0 कर दिया जाए तो ये संख्या कौन सी बन जाती है? अपरिभाषित संख्या। क्योंकि आप अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग लगा देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको अपरिभाषित करना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक आपको जाइएगा, पहचानिएगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। एक ऐसी संख्या जो पॉइंट में लिखी जा सकती हो, माइनस के साथ लिखी जा सकती हो, माइनस अंडर रूट के साथ लिखी जा सकती हो, वो सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या की तुलना परिमेय संख्या की तुलना में देखा जाए तो इनका मान परिमेय संख्याओं का मान ज्यादा होता है, अपरिमेय संख्याओं का मान हमेशा कम रहा है और कम ही होगा। क्यों? इस बात को लेकर रियल नंबर बताता है कि रियल नंबर उसे बोलते हैं जो संख्या रेखा के मध्य बिंदु पर लिखी जाने वाली संख्याएं होती हैं। कि संख्या रेखा के मध्य बिंदु पर लिखी जाने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक, यानी संख्या रेखा की मैंने बात की तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ मान लिया मिड पॉइंट 0 है, तो यहाँ क्या है? -1, यहाँ क्या है? -2, यहाँ क्या है? -3। ऐसे ही यहाँ क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। ये कोई संख्या रेखा मान ली है मैंने, अभी इतना ही बड़ी है, वैसे इनफाइनाइट तक जाती है, ये आपको भी पता है, मैं समझता हूँ। जो संख्या रेखा पर लिखे हुए सभी अंक कौन से होंगे? वही आपको कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तव में लिखी तो जा रही है। जैसे अपरिभाषित संख्या है तो इसकी मैं बात करता हूं तो इसके लिए एक वेरिएंट आ जाता है पाई। तो पाई को हम लोग दो तरह से जान सकते हैं, एक यहां भी देखने को मिलता है, एक यहां भी देखने को मिलता है। अच्छा, पाई के साथ एक चिन्ह और होता है जो रो के नाम से जानते हैं, हम इस चिन्ह को ऐसे दर्शाते हैं। एक होता है साई, पाई नहीं साई। एक नया तो तुम मेरे भाई बंधु सुन रहे होंगे, ये तो नया ही आया। कुछ लोग पीछे से हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पहला तक तो ऐसा सुनने को मिला है, ऐसा इंटीजर। एक होता है एटा, इसे ई से एप्सिलॉन भी बोल देते हैं कहीं भी। तो ये सारे तत्व ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको AA यानी एयरफोर्स के AA एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या नेट में देखने को मिलेंगे, या क्लेट में देखने को मिलेंगे। क्लेट एग्जाम में, ये सारे हाईयरली एग्जाम है जो हाईयरली अटेंडेड रहते हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल मैथ्स पढ़ना होता है। आप पढ़ने वाले हो वो नॉन टेक्निकल मैथ के बारे में मैं बताना जा रहा हूं। नॉन टेक्निकल मैथ में आपके लिए यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पहला टॉपिक। अभी तो इसके बीच में मैं सारांश दे रहा हूं, यानी कुछ उसके अंश है, सारांश का मतलब कुछ अंश दिखाए जा रहे हैं जो आपको अगले एपिसोड में कराए जाएंगे, जो आपके अगली नेक्स्ट क्लास में इस सारे प्रोविजन को मैं दर्शाऊंगा। तो इस आज की वीडियो इतनी ही बड़ी रहने वाली है, क्योंकि इससे ज्यादा मेरा समय भी हो गया क्लास लेने का, तो मुझे अब जलना होगा। ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है।